देखो, एक मिनट करेंगे, शुरुआत ऐसे मत करो, पॉलिटिकल बात आज से जो है राजनीतिक वो बातें करो। मैम, आज से जो विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, फार्म जमा हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये एक क्योंकि समय अब कम है, अक्टूबर में चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव हो चुका है, तो अब ये सिस्टम की शुरुआत की है इन्होंने। आगे आने वाले टाइम में जो अच्छे निष्ठावान अच्छे कैंडिडेट हों, उनका चयन हो, पार्टी की एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से टिकटों का वितरण होगा और ऊपर तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तक रिपोर्ट्स जाएंगी और उसके तहत ही आगे टिकटों का फैसला होगा। मैडम, हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी या किसी का दामन थामेगी, या किस प्रकार के कैंडिडेट मैदान में उतारेगी? आज के दिन ऐसी कोई बात नहीं है और हमें लगता है कि हम अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों के सामने विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही अगली सरकार बनाए। तो हमें विश्वास है कि हम अपने दम पर ही चुनाव लड़ें। सीटों का तो ऐसा है, देखो, जो लोगों का रुझान नज़र आ रहा है, एक तरफा चुनाव ये साबित होगा और बहुत कुछ टिकटों के चयन पर भी निर्भर होगा, आगे समय बताएगा, लेकिन इस बात का मुझे विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। हुआ तो आपने भी ये बात कही थी कि अगर टिकट वितरण सही तरीके से होगा तो 10 की 10 सीटें आ सकती हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे विधानसभा के अभी? ये मैंने कहा और इस बात का मुझे लगा कि अगर टिकट वितरण सही हुआ होता तो हम 10 की 10 सीटों की ओर बढ़ सकते थे, लेकिन अब ये बात हो चुकी है, बार बार उस बात को हम नहीं दोहराना चाहते। मैं वही कह रही हूँ कि अगर टिकट वितरण सही होगा तो हम बहुत अच्छे से, जो लोगों का रुझान नज़र आता है, बहुत अच्छे से हम सरकार बना पाएंगे और बनानी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष का एक बहुत अहम रोल है। तो आने वाले समय में हम ये देखेंगे, हम चाहेंगे कि देश आगे बढ़े, विकास हो, सभी का विकास हो और सभी लोग, जो हमारे देश में विविधता में एकता है, उसको हम कायम रखें। मुख्यमंत्री नायब से लिखी है और झूठ का देखो, दुष्प्रचार के और ये झूठ शब्द जो भी वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर है तो इसके माहिर तो भारतीय जनता पार्टी है, इसके मास्टर हैं वो इस प्रकार के दुष्प्रचार के, और ये एक बार नहीं, बार बार हमने देखा है और साबित हुआ। मैडम, पिछले 20 विधानसभा में टिकटों के आंकड़ों में हमारा प्रयास होगा कि हम महिलाओं को, यूथ को, कुछ नए चेहरे हों, कुछ अनुभवी चेहरे हों, और उसके अलावा भी सारे समीकरण देखने चाहिए कि जातीय समीकरण भी हों, जो समुदाय के समीकरण हैं वो भी हों, तो हर तरह से एक संतुलन बनाकर, बैलेंस बनाकर हम टिकटों का वितरण करें, जीतने वाले लोग हों, तो इसकी ओर सब लोग सहयोग दें और अच्छा वितरण हो, ताकि हरियाणा को हम अच्छी सरकार दे सकें। अब वो देखो, जो कह रहे हैं उनसे बात करो आप। ये अब टिप्पणी पर टिप्पणी करते रहना, तो कोई आप अपने सवाल पूछो। मैम, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है किरण चौधरी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने एक प्रोपेगेंडा चलाया था संविधान को ख़त्म करने वाला, ये सिर्फ झूठ था, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये सवाल देखो, जहाँ पूछने वाले हैं वहीं पे। मैम, एक गैंग की बात चलती थी, हुड्डा गैंग, SR के गैंग, उसमें के निकल गया। नहीं, गैंग कुछ नहीं था, ये कौन से यहाँ पे गैंग वैंग कुछ नहीं है, पार्टी है और पार्टी में हर तरह के लोग हैं, सब अपनी अपनी उसमें बनेगी। हम अग्निवीर को अबॉलिश करेंगे और प्रॉपर भर्ती सेना में होनी चाहिए।
ये हमारा स्टैंड पहले भी है, राहुल जी ने भी कहा है। आज के दिन जो हो रहा है सेना के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर, ये बिल्कुल हमारी नज़र में, हमारे गठबंधन की नज़र में, हमारी पार्टी की नज़र में ये गलत हो रहा है। मैडम मुद्दे क्या रहेंगे अब क्योंकि लोकसभा में मुद्दे कुछ और होते हैं, राज्यसभा में कुछ और होते हैं, हम मुद्दे किस मुद्दों पे? विधानसभा कहना चाह रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, स्टेट के मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो स्टेट के मुद्दे हैं, हमारा मैनिफेस्टो भी बन रहा है, तो उसके बारे में हर जगह के, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लिए हमको देखना है कि हरियाणा के लोगों को जो 10 साल गुमराह किया गया, अब उनको हर वर्ग को, किसान है, गरीब है, मजदूर है, दलित है, सबको हम कैसे इंसाफ दिला पाएंगे, साथ में प्रदेश को आगे कैसे लेकर जाएंगे, इन सब बातों को देखते हुए हमारा मैनिफेस्टो आएगा और हम स्टेट को आगे विकास के राह पर लेकर जाएंगे। हाँ जी, सर्वे एक हिस्सा होता है उसका, सर्वे किए जाते हैं, उसका एक हिस्सा होता है, लेकिन बाद में जैसा मैंने कहा कई तरह के बैलेंसिंग भी बैठानी होती है, तो सर्वे तो एक हिस्सा है ही उसका। आगे ये भी देखें कहाँ पे कौन कैसे बैलेंसिंग करे, कई चीज़ें होती हैं जो उस समय बैठकर कमेटी में डिस्कस होती हैं। उसमें मैम जो विधानसभा में चुनाव लड़ने जाएंगे, आपकी टिकट बड़ी लेट, कैंडिडेट में बहुत कम समय रहता है हलकों में जाना या बात करना, तो इस बार कैसा रहेगा? अभी आपने खुद ही तो कहा कि वो एप्लीकेशन योजना को लेकर चर्चा कर, अब वो घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें अब नज़रिया हमारा क्या वो कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो तो अभी बन रहा है। यूरिया खाद नहीं है, ये हमने पहले भी उठाया और ये बार बार पिछले सालों में हम उठाते रहे। जब समय आता है तो हमेशा हमेशा इसकी किल्लत होती है, और सरकार बयानबाजी करते हुए नहीं कोई की किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, मिल रहा है, ये है वो है, ऐसे करके ये समय निकाल देते हैं। हाँ जी, अब हाँ ये हुई, ये पहले भी हुई है उपल जी, और हर बार हुई है, हर बार उठाया भी गया है, हमने भी उठाया इस बात को कि ऐसा क्यों होता है। तो कभी इंडस्ट्री की बात आ जाएगी, कभी एग्रीकल्चर की आ जाएगी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। सरकार जैसा मैंने कहा माहिर है इस तरह की बातों में, असली में जहाँ चाहिए वहाँ मिलता नहीं है। देखो, अन्नदाता के साथ इस सरकार ने हमेशा भेदभाव किया है, चाहे उनको उनकी कीमत देने की बात हो, चाहे हम खाद की यूरिया की बात करें, चाहे कॉम्पनसेशन की बात करें, चाहे जो इनके साथ जो इंश्योरेंस कंपनियों की बात है, चाहे वो करें, हर तरह से किसान के साथ भेदभाव हुआ है। यही कारण है, आप देखते हैं कि बेचारे मजबूर हो जाते हैं, कभी धरने करते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई पूछता नहीं है। ये सरकार तो इनकी ओर हाँ ज़रूर कह देंगे कि हमने इतना बढ़ा दिया, उतना बढ़ा दिया, लेकिन जो किसान को असली चाहिए वो ये सरकार ना दे सकती। ये बड़ी कंपनियों का फ़ायदा ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे अन्नदाता का फ़ायदा करने में ये हमेशा पीछे हटते हैं। 10 दिन के अंदर संगठन घोषित हो जाएगा, है कोई प्रोग्रेस? अब ये तो जी उन्हीं से पूछो, अब क्या बोलें, बार बार ये बातें आती हैं, लेकिन अब उन क्या कारण है कि वो नहीं कर पाते और क्यों फिर ऐसे बयान आते हैं? मैडम, आपको संसद में पीठासीन की जो जिम्मेदारी मिली है उसको लेकर आप किस प्रकार महसूस करते हैं? क्या मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी पार्टी का। तो असल में ये एक पैनल होता है जो अलग पार्टियों से नाम लेते हैं, और फिर स्पीकर की चेयर पर जब स्पीकर नहीं होते तो पैनल में से हमको वहाँ पर हम हाउस की प्रोसीडिंग्स में करते हैं। तो ये मैं धन्यवाद करती हूँ कि नहीं
अब वो घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें अब नज़रिया हमारा क्या वो कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो तो अभी बन रहा है। नमस्कार मैम। Görüşmek üzere.